प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू केंद्र विद्यालय पत्रातु मैथमेटिक्स ऑनलाइन स्टडी क्लास 5th, prepared and presented by your mathematics teacher Anshu. Today day 5 and the serial number is 7. Date 23rd of April 2020, chapter 1 and practice time, page number 11 questions. Left side date and day, right side word of the day, that is social distancing. Day 5 content homework last dated 24/2020 20th अप्रैल को जो होमवर्क दिया था we will discuss first, then practice time page number 11 NCERT textbook. क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था. देखते हैं डे 4 के होमवर्क में. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज काउंट नंबर ऑफ जीरोस इन 100 लाख. 100 एंड लाख में तो आपको पता है 6 जीरो आते हैं और 100 में 2, तो सिंपली 8. 3000 में 3 जीरोस होते हैं. राइट नंबर नेम्स ऑल्सो नॉन एज न्यूमरल्स. तो 3,45,603, 12,34,564. जैसे ही आप नंबर्स में कॉमा लगा लेते हैं इंडियन फॉर्म में 322, तो आपको उन्हें नंबर नेम्स न्यूमरल में करना बहुत इजी हो जाता है. प्रैक्टिस टाइम जल्दी से कहीं नोट करिएगा कुछ कीवर्ड्स. स्लाइड चेंज होगी और आपको कंफ्यूजन होगी कौन सी मछली कहाँ बिक गई, कैसे बिक गई. The fishtail, Mini. Come here, take sardines at the rate of 40 per kg. तो sardines का रेट है, इट्स अ टाइप ऑफ फिश, 40 रुपीज़ पर kg. नोट कर लीजिए बस इतनी सी डाटा जो ब्लू कलर में दिया है. That will help you in solve out the numeric problem. Again, Gracie. Never so cheap. Get squid fish for ₹60 per kg. नेक्स्ट नोट कर लीजिए स्क्वाड फिश कितने की मिलेगी, 60 रुपीज़ पर kg की. फ्लोरमा सेल्स प्रॉन फॉर ₹150 a kg. तो प्रॉन का रेट क्या है 150. करुत्मा सेल्स स्क्वाड फॉर ₹50 a kg. स्क्वेड फिश का रेट क्या है ₹50 a kg. फैजिला कम कैन हार्डली कैरी दिस बिग फिश, बिग किंग फिश. तो वो क्या कहती है, शी सेज दिस फिश वेट 8 kg, आई विल सेल द होल फॉर 1200. मैं इस केजी कोई टुकड़े नहीं करूँगी, मैं इस पूरी मछली को जो कि कितने की है 8 kg की, उसको 1200 रुपीज़ में सेल आउट कर दूंगी. क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, जल्दी से नोट कर लिया 40, 60, 150, 50 एंड 1200. क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल्स द किंगफिश. तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि उसने 8 किलो वेट की जो किंगफिश थी उस पूरे को बेच दिया था 1200 रुपये में. तो वेट ऑफ किंगफिश वाज 8 kg एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ किंगफिश वाज 1200. तो weight of 1 kg fish 1200 divided by 8. टेबल बनाएंगे. given data is weight 8 kg and the cost is 1200 and the find weight of 1 kg and the cost. तो 1200 divided by 8, ये कुछ टाइप्स हैं किस किस तरीके से डिवीजन लिखा जा सकता है. तो आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 150. तो फैजिला सेल्स द किंगफिश at ₹150 per kg और टोटल कितना था 8 kg. टोटल कॉस्ट 1200 एंड 1 kg ₹150. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरमा has sold 10 kg of prawn fish today. How much money did she get for that? Weight of prawn fish सोल्ड बाय फ्लोरमा कितना बेचती है 10 kg. और अगर हम पिछला याद करें तो उसमें क्या दिया था
1 kg का रेट 150, तो गिवन है 1 kg फिश रेट 150 एंड फाइंड करना है 10 kg। तो सिंपली ये कुछ टाइप्स हैं, 6 तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 150, 10 सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 150, 10 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स 150, अगेन इसका इन्वर्स कर देंगे 150 मल्टीप्लाई 10, 150 मल्टीप्लाई का सिंबल 10, 150 टाइम्स 10, सिंपली 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 लास्ट में एंड यू विल गेट 15। Florma got rupees 1500 by selling 10 kg prawns. Question number 3. Gracie sold 6 kg of squid fish. Minnie has earned as much money as Gracie. छोटा सा ध्यान दीजिएगा कि ग्रेसी जो 6 किलो मछली बेचेगी, पहले उसका रेट आप निकालेंगे। जितने पैसे ग्रेसी को मिलेंगे, मिनी को उतना ही पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर ग्रेसी को पैसे कितने मिले। तो हाउ मैनी केजी ऑफ सार्डनीज डिड मिनी सेल्स। तो सबसे पहले वेट ऑफ स्क्वाड फिश सोल्ड बाय ग्रेसी 6 kg एंड द कॉस्ट इज 60। 1 kg को बेचने पे उसे 60 रुपीज़ मिलते हैं, तो 6 kg को बेचने पे सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं कि ग्रेसी आखिर कितना कमा रही है। जितना वो कमाएगी मछली बेचकर, उतना ही मिनी को मिलेगा। तो ग्रेसी का टोटल अमाउंट हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 36 एंड 1 0 360। ये कुछ टाइप्स हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 6 टाइम्स 60, 6 मल्टीप्लाई सिंबल 60, 60 मल्टीप्लाई 6, 60 टाइम्स 6, 60 मल्टीप्लाई का सिंबल और 6। आइए, टोटल मनी ग्रेसी अर्न बाय सेलिंग 6 kg ऑफ स्क्वाड फिश इज 360। अगर उसने इतना कमाया तो मिनी भी कितना कमाएगी सार्डनीज को बेच के, 360। लेकिन यही नहीं पता कि जो सार्डनीज वो बेचेगी वो कितने किलो बेचेगी। हमें सिर्फ इतना पता है कि 1 kg सार्डनीज का रेट क्या है, और ये पता है कि टोटल पैसा वो उतना कमाएगी जितना ग्रेसी कमा रही है। तो इतना भी पता चल गया कि टोटल पैसे वो 360 कमाएगी। अब हम इजीली निकाल लेंगे। देखिए, मिनी ने 360 रुपीज़ कमा लिए, 1 kg का कॉस्ट था 40। अब हमें इजी हो गया कि टोटल अगर वो 360 कमा रही है तो कितने kg बेचे होंगे। तो 360 डिवाइड बाय 40। अगेन कंफ्यूजन में मत लिखिएगा 40 डिवाइड 360, क्या रूल बताया था, जो फाइंडिंग डाटा होगा उससे गिवन डाटा डिवाइड होगा। तो फाइंडिंग डाटा 360 डिवाइडेड बाय 40 एंड यू विल गेट 9। दो तरीकों से कर सकते हैं, एक बार फ्रैक्शन मेथड से, एक बार आपका डिवीजन मेथड से। 360 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 आपका कट जाता है, आपके पास बचता है 36 एंड 4। दोनों को 4 के टेबल से यहाँ पे काटा, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। यू विल गेट 9 kg। तो आंसर होगा वेट ऑफ सार्डनीज सोल्ड बाय मिनी इज 360 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 9 kg। सो आंसर क्या हुआ, 9 kg। 9 kg बेच के अर्निंग अमाउंट ₹360 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 ₹40। Bazir has ₹100. He spends 1/4 of the money on squid and another 1/4 on prawn. तो आपको बताया गया है कि जो वो अमाउंट खर्च कर रहा है 100 रुपीज़ को 2 पार्ट में कर रहा है। द फर्स्ट पार्ट इज 1/4 एंड द अनदर पार्ट इज 3/4. 1/4 part spend on squid and the 3/4 part is spend on prawn. तो टोटल मनी 100 and for squid fish 1/4 of the money, that is 1/4 of 100. 1/4 कैसे लिखेंगे, 1/4, और 1/4 किसका, टोटल मनी, और टोटल मनी क्या थी 100। तो 1/4 ऑफ 100, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 25। कैसे सॉल्व करेंगे, डिविडेंड ऊपर आता है न्यूमरेटर साइड में और डिवाइजर आता है आपका डिनोमिनेटर साइड में। आप दोनों को डिवाइड करेंगे 25, सिंपलेस्ट वे से कर सकते हैं तो भी 25। तो द रिमेनिंग 3/4 ऑफ द मनी
क्या बचेगी? अगर आपका 1/4 मनी 25 है तो रिमेनिंग 100 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा? 75। मीन्स अब आपके पास 75 रुपीज़ हैं। उस 75 रुपीज़ को आपको क्या खरीदना है? प्रॉन। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वैड डिड ही बाय? अब देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg स्क्वैड रेट था 50 और ही बॉट स्क्वैड फॉर ₹25। ये 25 डाटा कहाँ से आया? जो पिछला हमने मनी खर्च निकाला कि 1/4 उसने स्क्वैड दैट इज 25 एंड 3/4 दैट इज 75 उसने प्रॉन खरीदा था। तो अब आइए कि जो 25 रुपीज़ का उसने स्क्वैड खरीदा था वो कितने केजी था, है ना? तो 1 kg खरीदता है 50 रुपीज़ का, तो कितने केजी खरीदेगा? 25। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि बड़े से छोटे को डिवाइड कर देना ना, डिवाइड वैसे ही होगा, क्वेश्चन मार्क टू गिवन डाटा। तो 25 डिवाइडेड बाय 50 छोटा पड़ेगा, हमें डेसिमल लेके 5 लिखना पड़ेगा, तो 0.5 आएगा। और अगेन नो कंफ्यूजन नहीं होना है, 25 को 50 से करना है, 50 को 25 से नहीं करना है। 25 को 50 से करेंगे तो यू विल गेट 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो ही बॉट half kg that is 1/2 kg of squared fish for ₹25। सिंपली सा सोच सकते थे, अगर 50 रुपए का 1 किलो तो 25 रुपए का आधा किलो, या 1 किलो 50 रुपए तो आधा किलो 25 रुपए। देखो आंसर यही आया, हाफ kg। बी, ये भी क्वेश्चन नंबर जो 4 में हमने निकाला था कि 75 रुपीज वो खर्च किस पे कर रहा था? 75 रुपीज प्रॉन खरीदने पे। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ प्रॉन फिश इज ₹150 एंड ही बॉट प्रॉन फॉर ₹75। आंसर सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं है, चेक कर सकते हैं। 1 किलो अगर कोई सामान आप 150 रुपए का लाते हैं तो हाफ kg कितने का लाएंगे? एग्जैक्टली 75। आंसर आपका हाफ आना चाहिए, बट हाउ? तो 1 kg प्रॉन फिश कॉस्ट 150 एंड हाउ मच? 75। अगेन छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क से गिवन पे ले जाना है। तो 75 डिवाइड बाय 150, नंबर छोटा पड़ेगा, यू हैव टू टेक डेसिमल। आप इसे डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 150। डिवाइड के कुछ टाइप्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे डिवाइड कई जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। अनदर वन इज फ्रैक्शन मेथड। 75 डिवाइड बाय 150, जब आप इसे सबसे पहले हमने इसे काटा है 5 के टेबल से, तो 5 15 जा 75, 5 30 जा 150, अगेन आपने 15 1 जा 15 2 जा, 15 1 जा और 15 2 जा। डायरेक्टली आप इसे 75 से भी काट सकते थे, 75 1 जा 75 2 जा, 1/2 ही 0.5 होता है। तो ही बॉट हाफ दैट इज 1/2 kg ऑफ प्रॉन्स फिश फॉर ₹75। आ गया सेल्फ असेसमेंट का टाइम। तो सेल्फ असेसमेंट में आज सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहला 15 डिवाइडेड बाय 30, ध्यान से कीजिएगा, इट्स टाइप ऑफ डेसिमल क्वेश्चन। 15 डिवाइडेड बाय 30, अंदर 30 मत लिखिएगा, 15 इज अ डिविडेंड एंड 30 इज अ डिवाइजर। डिविडेंड ऑलवेज कम इनसाइड एंड डिवाइजर आउटसाइड, और यू कैन से डिविडेंड एज अ न्यूमरेटर और डिवाइजर एज अ डिनोमिनेटर। 758 डिवाइडेड बाय 5, राइट आउट। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।